आज की क्लास ना थोड़ी लंबी होने वाली है, तो पॉपकॉर्न वगैरह लेकर के बैठ जाइए। आपको करना कुछ नहीं है, बस सुनना है, सुन के प्रैक्टिस करनी है। मेहनत सारी मैं करूंगी, आप बस सुन करके क्लास को बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। आज आप देखने वाले हैं वर्ड्स की क्लास। मैं हूं प्रीति मैम, आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश एकेडमी। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा अगर ऐसे ही क्लासेस आपको हर रोज अपने मोबाइल पर, अपनी मोबाइल फीड पर चाहिए। क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है गाली देना, जिसको अंग्रेजी में अब्यूज कहते हैं। प्रशंसा करना एडमायर कहते हैं। आज्ञा देना अलाउ। प्रकट होना अपीयर, है ना। पहुंचना अराइव। कोई बंदा आता है या कोई व्हीकल आता है, जैसे फ्लाइट आती है एयरपोर्ट पर, तो कहते हैं ना कि ट्रेन हैज अराइव्ड कहते हैं स्टेशन पे, फ्लाइट हैज अराइव्ड कहते हैं हम लोग एयरपोर्ट पे, है ना। तो आना, पहुंचना अराइव। पूछना आस्क। जागना अवेक। बन जाना या होना बिकम। शुरू करना बिगिन। झुकना बेंड, है ना। कोई चीज मुड़ती है ना, झुकती है, मुड़ती है, बेंड कहते हैं उसको। शर्त लगाना बेट। दांत से काटना बाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्जी काटते हैं तो उसको बाइट नहीं कहते हैं, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, दांत से काटने को ही बाइट कहा जाता है। आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। दांत से जब आप कोई भी चीज काटो, चाहे किसी की उंगली चबा जाओ, किसी की उंगली काट जाओ आप, या आप अपना फेवरेट बर्गर खाओ, है ना, आप अगर दांत का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बाइट कंसिडर होता है, ठीक है। खून का बहना यानी कि ब्लीड। आशीर्वाद देना ब्लेस। फूंक मारना ब्लो। उबलना बॉयल। उधार देना बोरो, उधार लेना एक्चुअली, बोरो। तोड़ना ब्रेक। सांस लेना ब्रीथ। लाना ब्रिंग। बनाना या निर्माण करना, तैयार करना। जब आप कोई चीज बनाते हो, स्ट्रक्चरल चीज बनाते हो जिसका कोई ढांचा हो, उसको बिल्ड कहते हैं। इसी वजह से बिल्ड से बना है बिल्डिंग, क्योंकि वो एक ढांचा होता है, ईंट सीमेंट पत्थर गिट्टी बालू ये सब का मिला करके, ठीक है। तो इसी वजह से वो बिल्डिंग कहलाता है, क्योंकि उसको बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, तो दैट इज बिल्डिंग। बिल्ड से ही बना है बिल्डिंग। जला डालना या गर्म होना बर्न। खरीदना यानी कि बाय। बुलाना कॉल। सकना कर पाना, कैन वर्ड का यूज करते हैं। ये मॉडल वर्ब की कैटेगरी में आता है और ये हर उस वाक्य में इस्तेमाल होता है जिसके अंत में आप एक वाक्य जिसमें आप एबिलिटी की बात करते हैं, दूसरा वाक्य के अंत में सकता हूं, सकती हैं, सकते हो अगर होता है तो आप कैन का यूज करते हैं। बेसिकली इसका मतलब कुछ कर पाने की क्षमता के बारे में डिनोट करना होता है। देखभाल करना केयर। उठाना कैरी। पकड़ना कैच। धोखा देना या बेईमानी करना चीट। चुनना या पसंद करना चूज। साफ करना या खाली करना क्लीन, है ना। बंद करना समाप्त होना क्लोज। आना किसी का आना, पधारना कम। पूरा करना कंप्लीट। खाना बनाना कुक। नकल करना या अनुकरण करना कॉपी। कीमत चुकाना या कीमत, किसी की कीमत एज इन कीमत की बात कर रहे हो या कीमत चुकाने की बात कर रहे हो, तो कॉस्ट हम जो है शब्द का यूज करते हैं। गिनना काउंट। पार करना या विरोध करना, है ना। तो क्रॉस, जैसे कहते हैं ना कि तुम मुझे ओवर क्रॉस तो नहीं कर रहे हो, है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई प्लान बनाया दो जनों ने मिलकर के, ठीक है। अब एक बंदा जो है किसी तीसरे के साथ जाकर के मिलकर के प्लान बना लिया और वो जो है उस वाले बंदे को धोखा दे रहा है, तो वो दो नाव में पैर रखा हुआ है ना, तो वो क्रॉस ओवर कर रहा है ना। इसके अलावा आप जब किसी चीज को पार करते हो, जैसे नदी को पार करते हो, तो आपने रिवर क्रॉस करी, तो क्रॉस दोनों जगहों पर यूज हो जाता है। रोना या चिल्लाना क्राई। काटना या चीरना कट। धोखा देना डिसीव। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एंड वेरी स्टैंडर्ड वर्ड जो आपको यूज करना चाहिए जब आप अंग्रेजी बोलना चाहें। सजाना यानी कि डेकोरेट। मरना डाई। भाग करना या अलग करना डिवाइड। किसी काम को करना या इंस्ट्रक्शन देते हुए बोलना कि हाँ करो डू। सपना देखना ड्रीम। नॉर्मली कुछ पीना या ड्रिंक करना, अल्कोहल को पीना ड्रिंक कहा जाता है। चलाना ड्राइव। सुखाना ड्राई। कमाना अर्न। खाना या भोजन करना, खाना एज इन खाना रखा हुआ है प्लेट में, भोजन करना या एज इन प्रोसेस में है, वो दोनों ही सूरतों में ईट वर्ड का यूज करेंगे। आनंद लेना एंजॉय। उत्तेजित होना एक्साइट। क्षमा करना या माफ करना एक्सक्यूज। असफल होना फेल। गिरना फॉल। डरना फियर। महसूस करना फील। लड़ना फाइट।
ढूंढना या खोज करना या खोज के निकालना, फाइंड, खत्म करना या पूरा करना, फिनिश, भूलना, फॉरगेट, क्षमा करना, फॉरगिव, हासिल करना या लाभ होना, गेन, प्राप्त करना, गेट, देना, गिव, निकल जाना, गो, बढ़ना, पनपना या विकसित होना, ग्रो, राह दिखाना या मार्गदर्शन करना या किसी को क्या सही है वो बताना, तो उसको गाइड कहते हैं। ठीक है, कि जब इसी वजह से आपने देखा होगा, आप किसी जगह पे घूमने जाते हो तो वहां पे लोग आपसे आके पूछते हैं कि सर गाइड चाहिए, सर गाइड चाहिए। मतलब क्या होता है कि आपको उस जगह के बारे में बताएगा, मार्गदर्शन करेगा, राइट। तो इसी वजह से उसको गाइड कहते हैं। लटकाना या टांगना, हैंग, रखना या पास होना, हैव और हैज दोनों का यूज कर सकते हैं। ये मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। और हैव का इस्तेमाल आयुर्वेद के साथ करते हैं, हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ करते हैं। बट जब ये मेन वर्ब के तौर पर यूज होता है तो उसका मतलब होता है रखना या पास होना के तौर पर, प्रेजेंट में यूज होता है ये। ठीक है, घृणा करना या नफरत करना, हेट, सुनना, हियर, सहायता करना, सेवा करना, हेल्प, छिपाना, हाइड, मजबूती से पकड़ना, होल्ड, क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना, हर्ट वर्ड का यूज करते हैं, नजरअंदाज करना, अनदेखा करना, इग्नोर, कल्पना करना या अनुमान करना, इमेजिन, सूचित करना, इन्फॉर्म, अपमान करना, इंसल्ट, जुड़ना या शामिल होना, ज्वाइन, कूदना या उछलना, जंप, रखना, कीप, खटखटाना, नॉक, जानना या पता होना, नो, सीखना, लर्न, छोड़ना, लीव, झूठ बोलना, लाई, पसंद करना या चाहना, लाइक, सुनना या ध्यान देना, लिसन, रहना, लिव या जिंदा रहना, है ना, लाइव। ठीक है, इसको इस तरीके से मतलब यूज करते हैं कि ये लाइव शो देख रहे हैं, मतलब वो एक बिल्कुल जीवित अनुभव हो रहा है। ठीक है, और रहना, लिव, जैसे आई एम लिविंग हियर एट माई होम, तो इस तरीके से भी इसको यूज करते हैं। देखना या ध्यान देना, लुक, खो देना, लूज, बनाना, मेक, शादी करना, मैरी, अर्थ होना या मतलब होना, मीन, मिलना, मीट, चूक जाना, मिस, गलती करना, मिस्टेक, मिलाना, मिक्स, चलना या हिलना, मूव, झपकी लेना, नैप, ध्यान देना या विचारना, किसी चीज के ऊपर विचार करना, नोटिस, नाराज करना, ऑफेंड, खोलना, उद्घाटन करना या शुरू करना, ओपन, आज्ञा देना या हुक्म जताना, ऑर्डर, है ना। जैसे कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट में जाकर के हाँ इस चीज को ऑर्डर कर दो, मतलब आपने क्या कहा, रेस्टोरेंट को आपने हुक्म दिया कि हाँ भैया मेरे सामने ये पेश करो। वो अलग बात है, आप पैसे देते हो उसके, बट उसको, उस प्रोसेस को ऑर्डर कहते हैं। कीमत अदा करना या भुगतान करना, पे, ऑर्डर के बाद आप पे करते हो खा पी करके, है ना। समझाना, मनाना, परसुएड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, और काफी ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं आप जब आप अंग्रेजी बोल रहे हो, है ना। स्टैंडर्ड दिखाता है थोड़ा लैंग्वेज को, तो यू बेटर यूज दीज काइंड ऑफ वर्ड्स। छांटना या चयन करना, पिक, खेलना, प्ले, कृपा करना, प्रसन्न करना, प्लीज, स्थगित करना, टाल देना, विलंब करना, पोस्टपोन, रिहर्सल करना, अभ्यास करना, प्रैक्टिस, प्रार्थना करना, विनती करना, प्रे, तैयार करना या पकाना, प्रिपेयर, बहाना करना, नाटक करना, प्रिटेंड, उन्नति करना, विकास करना, प्रोग्रेस, वादा करना या प्रतिज्ञा करना, प्रॉमिस, बचाना या रक्षा करना, प्रोटेक्ट, साबित करना या प्रमाणित करना, प्रूव, खींच के ले जाना, पुल, सजा देना, दंड देना, पनिश, खरीदना, परचेज, धक्का देना या दबाना, पुश, रखना या प्रस्तुत करना, पुट, त्यागना या छोड़ देना, क्विट, बरसात होना, रेन, पहुंचना, रीच, पढ़ना, रीड, स्वीकार कर लेना, प्राप्त करना, रिसीव, इनकार करना, रिफ्यूज, मरम्मत कराना, सुधार कराना, रिपेयर, कहते हैं ना घर में कुछ खराब हो जाता है, कहते हैं कि रिपेयर करवाना है इसको, मतलब उसकी मरम्मत करानी है, तो रिपेयर, निवेदन करना या अनुरोध करना, रिक्वेस्ट, बजना या टेलीफोन करना, कहते हैं रिंग कर लो उसको, है ना। ऐसे भी बात करते हैं हम लोग कि अरे उसको रिंग करना है एक बार, यानी कि आप उसको फोन करने के लिए बोल रहे हो। भागना, दौड़ना, चलना, फिरना, इन सब के लिए रन वर्ड का यूज आप कर सकते हो। बचाना या जमा करना, सेव, कहना, बोलना, बोल देना, से, देखना, सी, बेचना या बिक्री करना किसी चीज को, एक ही बात है, बेचना ही उसका मतलब होता है, अंग्रेजी में सेल कहते हैं। भेजना यानी कि सेंड, दर्शाना या दिखलाना, शो, बंद करना, शट, गीत गाना या गुनगुनाना, सिंग, बैठना, सिट, सोना या आराम करना, स्लीप,
फिसल जाना या भूल जाना, स्लिप। देखो फिसलता आपके दिमाग से भी है चीजें, है ना। जैसे मैं रोज पढ़ाती हूँ, कितनी चीजें याद रहती है, कितनी चीजें दिमाग से फिसल जाती है, तो आपके माइंड से वो चीज स्लिप कर गया। आप पूरे के पूरे शरीर के साथ स्लिप कर जाओ फ्लोर पे वो, या आपके दिमाग से कोई चीज स्लिप कर जाए वो, एक ही बात है, प्रोसेस स्लिप करने का ही है, ठीक है। सूंघना स्मेल, बोलना या बात करना स्पीक, खर्च करना स्पेंड, थूकना या उगल देना स्पिट, खराब करना या लाड प्यार से बिगाड़ना किसी को स्पॉइल, फैलाना स्प्रेड, खड़ा होना स्टैंड, चुराना स्टील, चिपकाना स्टिक, सड़ना या दुर्गंध आना स्टिंक, कसम खाना स्वेयर, झाड़ू लगाना या साफ करना स्वीप, तैरना स्विम, लेना टेक, पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना टीच। टीच से ही बना है टीचर, और क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूं तो मैं क्या कर रही हूं, मैं टीचिंग कर रही हूं, है ना, मैं आई एम टीचिंग यू। फाड़ना या काट कर अलग करना टीयर, बोलना बतलाना व्यक्त करना या सूचना देना, इन सभी की जगह पर आप टेल वर्ड का यूज कर सकते हैं। जांच करना या परखना टेस्ट, इसी वजह से कहते हैं ना मेरा एग्जाम है, मेरा टेस्ट है, मेरे टेस्ट है स्कूल में, टेस्ट यानी कि परखना, क्या पढ़ा है उसको परखना। धन्यवाद करना, शुक्रिया करना, आभार मानना थैंक, सोचना विचार करना थिंक, फेंकना उछालना नीचे गिरा देना थ्रो, बांधना कसना गांठ मारना टाई, यात्रा करना घूमना या चलना ट्रैवल, प्रयत्न करना चेष्टा करना या आजमाना ट्राई, अंडरस्टैंड यानी कि जानना या समझना, इस्तेमाल करना उपयोग करना यूज, गायब हो जाना वैनिश, उल्टी कर देना या निकाल देना वॉमिट, इंतजार करना प्रतीक्षा करना, किसी की राह देखना वेट, चाहना या इच्छा रखना वांट, धोना या साफ करना वॉश, बर्बाद करना या दुरुपयोग करना वेस्ट, कपड़े पहनना घिस जाना या क्षय करना वियर, बुनना गूंथना वीव, तौलना वे, जीतना विन, काम करना या नौकरी करना वर्क, लिखना राइट, निकालना विथड्रॉ, उबासी लेना अंगड़ाई लेना यौन, अभी तक या अब तक येट, प्राप्ति करना या उपज करना, पैदावार करना किसी चीज की, बेसिकली फसल से रिलेटेड बात की जा रही है तो ईल्ड। निश्चय रूप से ये, हाँ आप यप वर्ड का यूज कर सकते हैं, और अंडे की जो जर्दी होती है, जो पीला वाला हिस्सा होता है, उसको कहते हैं यॉक। एल साइलेंट रहता है क्योंकि एल के बाद ही के है, जो कि साइलेंट लेटर रूल्स के हिसाब से जब भी एल के बाद के होता है तो एल जो है साइलेंट हो जाता है, तो इसको यॉक पढ़ेंगे, यॉल्क नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।